पहलगाम में आतंकवादी ने बेगुनाह निर्दोष 28 लोगों की बेरहमी से हत्या का विरोध। अमेठी के जायस में हाजी इशरत हुसैन एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम तकरीबात कमेटी जायस ने आज जुम्मे के दिन जायस जामा मस्जिद में हजारों नमाजी नमाज में 28 शहीदों के लिए दुआएं की गई और पहलगाम में शहीदों के परिवार वालों को सब्र के लिए दुआएं की गई और साथ साथ सरकार से मांग की गई कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कार्रवाई ऐसी की जाए इस तरह घटना को अंजाम देने वाले भविष्य में ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले हजारों बार सोचने पर मजबूर हो जाए। तो जामा मस्जिद जायस में आप खड़े हैं जी, है ना। यहाँ पर कल भी मैंने अपना एक बयान दे रखा है और मैंने ये भी कल कहा था कि आज जो आपको बयान दे रहा हूँ खुलेआम दे रहा हूँ, कल इंशाल्लाह जामा मस्जिद है। ये तमाम आप थोड़ा देर से तशरीफ ला रहे हैं, वरना अभी जो पूरी खचा खचे आज मैंने यहाँ के मुसलमानों से सीधा खिताब किया कि आज का जो दौर है इसमें जो आदमी अपने बन के आ रहे हैं इसको कोई अच्छी बात नहीं कही जाएगी। जो अभी कश्मीर में हुआ है उसकी भरपूर मजम्मत की गई, उन लोगों के ख़ानदान वालों को सब्रता की दुआ कर दी गई और ये कहा अगर बड़ा शौक़ है तो पहले तय ये कर लो कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मुसलमान सीधी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर चलते हैं। हमें उन्होंने बताया, अल्लाह उन्होंने सब कुछ बताया, वरना हम क्या है। या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले चल लो या वो आतंकियों की तरफ चल लो। वो आतंकियों की तरफ जो चल रहा है उसको मैं बता रहा हूँ, आतंकियों की तरफ जो आतंकियों कोई मजहब होता ही नहीं, और किसी का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे सिख चाहे ईसाई, इससे सिर्फ हालात ख़राब होते हैं। आज तो मैंने यहाँ तक कह दिया लोगों से कि मुस्लिम कंट्री और हिंदू कंट्री और वो राहुल जी हैं और वो कहते हैं काना मुलायम सिंह है और ये हमारे ओवैसी है, ये हमारे रोल मॉडल इस्लाम के जीने के लिए नहीं है। सियासत व्यासत के लिए हो सकते हैं लेकिन ज़िंदगी और हमारे हाशिर के लिए हमारा रोल मॉडल जो है हमारे पैगम्बर साहब हैं, हमारे खलीफा हैं, हमारे वो बुजुर्गान दीन हैं जिन्होंने हमको वो तालीम दी है कि भूखे रह के भी इंसानों की खिदमत करो, किसी को लूटो नहीं। तो अगर कोई हीरो बनना चाहता है तो वो अपनी ही कौम को धोखा देता है, अपने आक़िबत को धोखा देता है। और यहाँ तक उसका होता है कि अगर मान लीजिए कहीं भी जाने दंगा हो जाए, जायज़ में हो जाए, किसी ने कश्मीर में आपने देखा, आप हिंदू आपने नहीं देखा, ये सारे मुसलमानों ने भी नहीं देखा, लेकिन हिंदू मुस्लिम में पुलिस किसको लूट लेगी, आपका घर लूट लेगी, मेरा घर लूट, आपकी बच्ची आ रही, मेरी बच्ची आ रही कहीं जा रही, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। उन्हें अल्लाह सिरफरों को वो दे और इनको सख्त से सख्त सज़ा इसलिए मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार से भी कहता हूँ चाहे जिस मज़हब से हो, उन्हें तलाशिए, ढूंढिए। मुसलमान जो हमारा है ये किसी को कोई वो देते, मुसलमान किसी को नाहक, जब उसे मुसलमान को पहले अपनी आक़िबत की पड़ी होती है, वो आक़िबत तभी सुधे जब नेक काम करेंगे। जब अल्लाह ने हमको मना कर रखा है और हम गलत करेंगे तो फिर कहे कि मुसलमान हम करेंगे ही नहीं, हम हमेशा अच्छा रहेंगे। आप कोई भी मत में तो बुराई नहीं है और आज उनकी दुआएं भी की गई और इंशाल्लाह इस पर हम नज़र रखें। फिर आज यहाँ से मजम्मत कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ सरकार से और यहाँ के लोगों से, जैसे मशाल जुलूस वालों को ईटा फेंक दे, कुछ कर ले, इनसे अशाल मशाल जलाए कि सब चेतना चाहे जो इंटेलिजेंट्स और गवर्नमेंट एक नज़र सबके पास सख्ती रखे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पर, सबकी इज्जत, सबकी घर बार जान माल की हिफाजत हो और मुल्क का नाम इसी तरह रोशन रहे, मुल्क में कहीं आँच ना न पावे। हम यही सांस लेते हैं, यही पैदा हो, यही मरे, यही दफन हो। आज जुमा का नमाज हुआ, जुमा नमाज के बाद आपने जो 28 लोग वहाँ शहीद हुए उनके लिए आप दुआ की करवाई थे। मैंने कहा उसके लिए सारे लोग उनकी जो दुआ कि सब्र तो कर सकता हूँ ना, उनका हम यहाँ पर वो तो श्राद्ध तो नहीं कर सकते ना, हम दुआ यही कर सकते हैं उनके घर वालों को सब्र जमील। श्राद्ध करोगे आप, है ना, मैं मस्जिद में कहा ये हमने कहा कि उनके घर वालों सब्र हो। अभी हमारे जो मर जाते हैं तो हम यही कहते हैं उनके घर वालों से अल्लाह इनको बख्शीश कर दो, उनको रहम, ये कर सकता हूँ। अब वो कहो 40वां कर दूँ, 30वां तो अपने घर जाके हम करेंगे। इंसान की खिदमत करना हमारे यहाँ सबसे बड़ा धर्म है, समझ रहे हैं आप। वो इंसान नहीं क्या भाई, उनको आप इंसान नहीं मानते हो क्या? अल्लाह ही तो पैदा करता सबको, तुम मानव की संतान हो गए, हम आदम की संतान, यही कहना चाहो। आदम मानव होता क्या है तो वही से अभी मैंने यहाँ तक भी कहा कि अगर अल्लाह को इतना बुरा लगे हिंदू या अंग्रेज या कोई, तो एक ऐसी हवा चला दे, कभी सुना ना कि वबा फैल गई, हैजा की फैल गई, कोरोना आ गया, इसी में चटपट मार दे, वो तो सबको पालना, तुम कौन होते मारने वाली, सवाल मैं उठाता हूँ है। अगर उसको इतने खराब
अगर मुसलमानों को बहुत खराब लगे तो 1 मिनट में पहाड़ का टुकड़ा फाड़ दे, अभी हम सब खड़े सब फड़फड़ाहट मर जाए। आप समझ रहे हैं? जो उसका काम उसे करने दो, और तुमको केवल खिदमत के लिए भेजा गया, तुम खिदमत करो। अगर अपना किरदार, आज पैगंबर साहब तो नहीं, लेकिन उनके तो मानने वाले क्यों इतने लोग हैं? उन्होंने किरदार पैदा किया था। ये सब किरदार से, और जिसको बलिदान कहते इसी से जाता है। कुर्बानी का मतलब कोई चीज़ छोड़ो, 4-4 इंची ज़मीन की झूठ बोल, इसमें मजहब ने जो जाएगी नहीं साथ हमारे। इसे बहुत सीधा बोलता हूँ, और हमारे भाई हैं, मेरी पूरी उनके साथ वो है। और वो ये सब मैं नहीं निकलता, सड़क पर चल रहा था पता नहीं से। मैंने जो हमारे यहाँ कितना आदमी 1000 आदमी था, ये कम से 10,000 में उनके दिमाग में अल्लाह पाक इसे सबको बता देगा। सारे लोग इस तरह चलेंगे, समझ रहे हैं? हमने अपने आप ने से जब कहा था तो करा दिया।